जय श्री कृष्ण। दोस्तों हम में से सभी के मन में कभी ना कभी तो ये प्रश्न आता ही है, आखिर भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो वो एक चुटकी बजाकर मेरे जीवन को क्यों नहीं संवार देते। मेरी जिंदगी में इतने दुख, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी तकलीफें हैं, तो क्यों नहीं भगवान आकाश से प्रकट होकर या अवतार लेकर मेरी जिंदगी की समस्याओं का खुद ही समाधान कर दें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक से, और इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं एक कहानी की मदद से। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक लड़के का जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ। ऐशो आराम की सब सुख सुविधाएं उसके पास थीं। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता थी ही नहीं, और वो ये करता भी था, यानी कुछ भी नहीं करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी। उसके पिता ने उसको समझाया, परंतु उसका मन केवल सोने में और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। माता उसकी पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। उसके भाइयों ने उसे घर से ये कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं करता, और उसके भाई उसको सारी उम्र खिला पिला नहीं सकते। वो मन से उदास था, पूरी तरह से टूट चुका था। वो पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से भी उसके भाइयों द्वारा जुदा कर दिया गया। वो निकल पड़ा बिना किसी मंजिल के। रास्ते पर चलते चलते उसको बहुत भूख लग गई। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा आसपास कोई भी नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने आम तोड़कर खाने शुरू कर दिए। थी तो ये चोरी ही, पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि बगीचे के माली ने उसे देख लिया। माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा। आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जंगल बहुत ही घना था। इतने घने जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था, और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। भूख से तड़प रहा था वो। उसने देखा जंगल में एक कुत्ता है। उस कुत्ते की केवल 2 लातें हैं। वो कुत्ता अपनी दोनों लातों पर धीरे धीरे चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया, ये कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वो तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इस परिस्थिति में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था कि उसने एक शेर के दहाड़ने की आवाज को सुना। आलसी व्यक्ति ये आवाज को सुनकर बहुत ही घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नजर डाली तो उसने देखा एक शेर आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ा चला आ रहा है। ये देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए और वो घबराकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छिप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने को। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की, हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो, शेर इसे खा ना जाए। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान कर देने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर शेर आगे चल दिया। आलसी व्यक्ति भगवान के इस चमत्कार को देखकर खूब प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा, किसी ने उसे सच ही कहा था, भगवान सब कुछ करते हैं, तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान ने उसको जन्म दिया है, उन्होंने उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और वो जा बैठा एक पेड़ के नीचे इस इंतजार में कि भगवान उसके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नजर बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए, पर कोई नहीं आया। परमात्मा ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई, परंतु फिर भी कोई नहीं आया। अब वो कब तक इंतजार कर सकता था। अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वो लगा जोर जोर के चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों, इतनी तकलीफ क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे। इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक संत जी ने। संत जी जा पहुँचे आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने सारी बात सुनाई संत जी को। पहले तो संत जी ने आलसी व्यक्ति को
कुछ भोजन करवाया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भरी आवाज में संत जी से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई, परंतु मुझ पर जरा दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? संत जी ने कहा, ये सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारे को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तो चाहते हैं तुम उस शेर की तरह बनो जिसने उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तू कर्म नहीं करेगा तो शरीर का रिवा भी नहीं होगा। दोस्तों सच यही है, अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा। हाँ, भगवान अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं, कर्म तो भक्त को ही करना होगा, जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था। तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।